शांता वेद प्रकाश जी की पत्नी मित्रों वो कुछ दिनों से बहुत उदास रहने लग गई थी। उसका मन नहीं लगना, बेचैन रहना। कई बार हमारी अवस्था भी ऐसी होती है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमारा मन नहीं लगता, भीतर से एकदम अजीब सा लगता है ना, बेचैनी सी लगती है। तो मन की अवस्था के बारे में उन्होंने अपने पति वेद प्रकाश जी को बोला, वेद प्रकाश जी मेरा मन नहीं लगता, कभी सुख कभी दुख, मोह माया से कैसे हम लोग बच सकते हैं, और ये जो उपनिषद और वेद पुराण पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है। ये अभी वेद प्रकाश जी शांता की अवस्था को समझ गए तो उन्होंने बताया, शांता ये हमारी सुख और दुख हमारे पूर्व संचित कर्मों के अनुसार हमें इसको भोगना ही पड़ता है, चाहे कोई भी हो, चाहे बड़े बड़े महात्मा देह के रूप में जिन्होंने भी आया है, उन्होंने ये सुख और दुख की अवस्था अपने कर्मों के अनुसार भोगी है, फिर जाकर वो अनंत में विलीन हुए हैं। तो उन्होंने कहा, शांता ने, फिर उपनिषद वेद और पुराण पढ़ने से स्वामी क्या फ़र्क पड़ता है। तो उन्होंने बताया वेद प्रकाश जी ने कि शांता सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी ऐसी थी कि एक बार क्या हुआ, एक पेड़ के ऊपर एक पक्षी बैठा हुआ था। वो कभी मीठे फल खाता तो मुस्कुराता, बहुत अच्छा लगता। जैसे उस थोड़े से भी फीके आ जाते तो उदास हो जाता, और कड़वे आते तो दुखी हो जाता। और वही पक्षी शांता जब अपने ऊंचाई वाले पेड़ की ऊंचाई पर देखता तो देखता कि एक पक्षी वहाँ पर निर्मल अवस्था में बैठा है, मदमस्त, कोई लेना देना नहीं उसको, उसके पंख इतने सुंदर और बिल्कुल आनंद की अवस्था में जिसे कहते हैं ना शांता, वो वैसा पक्षी वहाँ पर बैठा हुआ था। अब नीचे वाला पक्षी ऊपर देखा उसकी अवस्था को और अपना मीठे फल खाने के अंदर मशगूल हो जाता, और जब वो मीठे फल खाता तो वो देखता भी नहीं ऊपर, लेकिन जैसे ही वो कड़वे या फीके फल खाता ऊपर देखता और फिर मीठे फल का इंतज़ार करता, और मीठे फल आने पर वो खाने लग जाता और ऊपर नहीं देखता। अब ये अवस्था देखने के बाद में उसने देखा कि ये पक्षी कितना निर्मल है, और वहाँ तक पहुँचने का वो भी प्रयास करता, नीचे वाला पक्षी भी, और कोशिश करता गया, धीरे 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 थोड़ा ऊपर बढ़ा, ऊपर की तरफ जैसे ही कड़वे फल आते ऊपर देखता और फिर मीठे फल खाने में व्यस्त हो जाता। ऐसे करते 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 शांता वो पहुँच गया ऊंचाई में उस पक्षी के पास जहाँ वो नीचे से बैठे हुए उसे निहारता था, देखता था। और जैसे उसके पास में पहुँचा उसने देखा, शांता वो कोई और नहीं, कौन था वो थी उसकी प्रतिछाया। कोई भी पक्षी दूसरा नहीं था, उसकी छाया ही थी, और उस छाया को देखकर वो स्वयं ही था। उसको देखकर उसने बोला कि ये तो छाया ही है। तो कहानी का सार शांता को समझाते हुए वेद प्रकाश ने कहा कि हमारी अवस्था भी शांता ऐसी है, हम जीवन में रहते हैं, सुख और दुख दोनों आते हैं, दोनों चलते रहते हैं, और हम जब दुख आते हैं तो उस पक्षी की तरह उस परमात्मा के पास, उस आकाश की ओर उस देखते हैं और वहाँ पर जाने की प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे ही मीठे फल आते हैं फिर मशगूल हो जाते हैं, फिर मीठे फल खाने में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। ये हमारे जीवन की अवस्था ही तो है, लेकिन सच यही है, वो ऊपर परमात्मा ज्योति, वो ब्रह्म चेतन स्वरूप, वहाँ पर हम जाएंगे, और जितने फल खाने हैं हम मीठे खाएं, कड़वे खाएं, फीके खाएं, ये हमारी जीवन की अवस्था है। सुख और दुख कर्मों के अनुसार है, लेकिन अंत में हमें उस ऊंचाई वाले पेड़ की ओर जाना है जहाँ पर हमारी प्रतिछाया है, यानी उस ईश्वर का हम स्वरूप हैं, अनंत में विलीन होना है, उस ज्योति के अंदर ही हमको समाना है वापस। लेकिन नीचे रहकर हम कड़वे, फीके और मीठे फल खाते हैं। ये बात समझ गई शांता और बोली, वेद प्रकाश जी मुझे जीवन का रहस्य समझ में आ गया है कि ये जो हमें सुख दुख मोह माया और विकारों में और जो हम व्यस्त रहते हैं ना, ये सब हमारे पूर्व संचित कर्म ही हैं। यही अवस्था हमारी भी है। हमारे पास भी जो सुख और दुख आते हैं
लेकिन अंत में हमें उस ज्योति के साथ ही विलय होना है, उस परम ज्योति में ही अपने आप को विलीन होते देखना है, उस ऊंचाई वाले पेड़ की तरह। इसलिए जो होता है ईश्वर का हमें शुक्राना करना है। ये रहस्य समझकर वो समझ गई कि वेद, उपनिषद, पुराण पढ़ने से हमें संबल मिलता है और हमें वहाँ ऊपर ऊंचाई तक पहुँचने की, इस परमात्मा तक ऊंचाई तक पहुँचने में एक राह सुलभ होती है। ये कहानी थी हमारे जीवन के रहस्य की। शांता ने वेद जी को धन्यवाद दिया, वेद प्रकाश जी को। यही कहानी हमारी आम हम सब लोगों के साथ में है। आइए और अपने जो भी सुख और दुख अवस्था है इससे ऊपर उठकर उस परमात्मा के साथ पहुंचने से पहले हमारी तैयारी करें। अपनी कहानी थी जीवन का रहस्य, आप और हमारे और सभी के बीच की कहानी है जो हम जिसमें और जीते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे फॉरवर्ड करें, क्योंकि बच्चों को भी ये बहुत ज़रूरत है उपनिषद और ऐसी वेद की कहानियों की, ताकि उनको भी एक संबल मिल सके। क्योंकि वो नए बच्चे जो बहुत तनाव में रहते हैं, थोड़ी थोड़ी सी बातों पे तनाव हो जाता है, क्योंकि वो ऐसी कहानियाँ पहले अपने बुजुर्गों से सुनने को मिलती थी, संत महात्माओं ऋषियों से मिलती थी, लेकिन आज वो नहीं मिल पा रही है। तो मैंने कोशिश की है कि उपनिषद की छोटी छोटी सी कहानियाँ अपने चैनल के माध्यम से बच्चों तक, युवा पीढ़ी तक और आम आवाम तक, आम जन तक ये पहुँचाऊँ। नई वीडियो के साथ फिर हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।